एक सिंपल सा सवाल, अगर आपने अहमदाबाद में 2020 या 21 के बीच प्रॉपर्टी खरीदी होती तो आज फ्लैट की वैल्यू 20 से 35% ज्यादा होती। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बूम बिल्कुल नॉइसी नहीं था, कोई ओवर हाइप नहीं, कोई फेक प्रोमिस नहीं। पर आज 2026 के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े होके जब हम एक्चुअल डेटा देखते हैं तो एक बात क्लियर है कि अहमदाबाद रियल एस्टेट ने क्वाइटली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ली है। आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि लास्ट 5 साल में एक्चुअल क्या हुआ, कौन से एरियाज ने पैसा बनाया, कौन से एरियाज नेक्स्ट 2-3 साल में रॉकेट बन सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम आए, कहां स्लो डाउन और मिनी रिसेशन हुआ, और 2026 से 30 के रियल फोरकास्ट विदाउट फेक प्रोमिसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बड़ा पिक्चर समझते हैं। 2025 में अहमदाबाद का एवरेज रेसिडेंशियल प्राइस 5 से 5,500 हजार पर स्क्वायर फीट का रेंज में था। कुछ एरिया में इससे नीचे था और कुछ प्राइम लोकेशन पर इससे ऊपर। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 8 से 12%। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। डिमांड स्ट्रॉन्ग रही लेकिन न्यू सप्लाई कम रही। 2025 के फर्स्ट हाफ में अराउंड 25,000 होम सोल्ड हुए, लेकिन न्यू लॉन्चेस ऑलमोस्ट 60% कम हो गए। मतलब न्यू प्रोजेक्ट में भारी गिरावट। सिंपल लैंग्वेज में लोग बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टर भी, एंड यूजर भी, पर थोड़ा कॉशियसली। बिल्डर भी कॉशियस हो गए हैं। और याद रखिए, बिल्डर एंड गवर्नमेंट दोनों ही स्मार्ट होते हैं। जब न्यू लॉन्चेस कम होते हैं तो बायर के पास ऑप्शन कम हो जाते हैं, अनसोल्ड इन्वेंटरी पाइल अप नहीं होती और नेचुरली बिल्डर को प्राइस हाइक करने का स्कोप मिलता है। यही तो होता है हेल्दी रियल एस्टेट मार्केट। 2020 के आसपास एसजी हाईवे पर 4,500 पर स्क्वायर फीट का प्राइस था। सैटेलाइट में 5,000 एंड साउथ भोपाल शेला में 3 से 3200 के आसपास। 2025 में एसजी हाईवे पर 6,000 प्लस, सैटेलाइट में 6,500 प्लस एंड साउथ भोपाल शेला में 4,500 से 5,000 प्लस। मतलब सिर्फ 5 साल में 20 से 35% एप्रिसिएशन विदाउट क्रेजी स्पेकुलेशन। इसीलिए एक्सपर्ट अहमदाबाद को कहते हैं साइलेंट परफॉर्मर सिटी। अब माइक्रो मार्केट की स्टोरी को समझते हैं। ये साइंस सिटी कोई नया एरिया तो नहीं है। यहाँ ग्रोथ स्लो होती है पर स्टेबल एंड प्रीमियम होती है। हाई इनकम बायर, एनआरआईज, कॉर्पोरेट क्राउड चॉइस करते हैं। ये एरिया लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए जाना जाता है। प्राइस ज्यादा जंप नहीं करता पर गिरता भी नहीं। एसजी हाईवे, कॉर्पोरेट पावर कॉरिडोर, ये अहमदाबाद का फाइनेंशियल स्पाइन बन चुका है। बिग कॉर्पोरेट, रिटेल हब्स, टेक पार्क, फ्यूचर यहीं शेप हो रहा है। ऑफिस के पास घर, ये कॉन्सेप्ट यहाँ परफेक्टली काम करता है। इसीलिए डिमांड कांस्टेंट है एंड रेंटल यील्ड अराउंड 3 से 3.5% है। साउथ भोपाल एंड एसपी रिंग रोड, अ फैमिली ग्रोथ जोन। यहाँ का सक्सेस फॉर्मूला सिंपल है। बिगर होम्स, बेटर प्लानिंग, स्कूल प्लस हॉस्पिटल एंड रिंग रोड कनेक्टिविटी। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली का फेवरेट जोन। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बेस्ट। वैष्णो देवी सर्कल का गेम इंफ्रास्ट्रक्चर से बदला। मेट्रो का प्लान, फ्लाईओवर, एसजी हाईवे प्लस रिंग रोड कनेक्टिविटी। एक्सपर्ट क्लियरली बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 3 से 5 साल में 20% प्लस एप्रिसिएशन पॉसिबल है। अर्ली एंट्री का फायदा यही मिलता है। गिफ्ट सिटी, अ ग्लोबल अहमदाबाद। ये कोई नॉर्मल रियल एस्टेट नहीं है, यह इकोसिस्टम है। आईटी, फाइनेंस, ग्लोबल कंपनीज, इंटरनेशनल माइंडसेट, सब कुछ। प्राइस ऑलरेडी हाई है पर रेंटल डिमांड और फ्यूचर वैल्यू इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनआरआईज के लिए टॉप पिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स का इम्पैक्ट 2026 से ही स्टार्ट हो चुका है। लोग बोलते हैं गेम्स तो 2030 में है, अभी से क्या फर्क। पर रियलिटी ये है कि प्लानिंग पहले होती है, रोड्स पहले बनती है, स्पोर्ट्स और सोशल इंफ्रा पहले अपग्रेड होता है। मोटेरा स्टेडियम अपग्रेड, एथलेट विलेज नियर गांधीनगर, एयरपोर्ट, मेट्रो, रोड कनेक्टिविटी, एवरीथिंग। गेम्स के बाद एथलेट विलेज रेसिडेंशियल हाउसिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब
मॉडर्न इन्वेंटरी, न्यू माइक्रो मार्केट, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्थ अहमदाबाद अ नेक्स्ट बूमिंग जोन। अब एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक करते हैं। अगर कोई बोले कि 2020 से 25 अहमदाबाद रियल एस्टेट सिर्फ ऊपर ही गया है तो वो इनकम्प्लीट स्टोरी है। सच ये है कि अहमदाबाद ने भी स्लो डाउन एंड प्रेशर देखा है, बस क्रैश नहीं हुआ। 2020 से 21 कोविड फेज, मार्केट फ्रीज, साइट विजिट जीरो, रजिस्ट्रेशन रुक गई, लेबर चली गई, अनसोल्ड इन्वेंटरी बढ़ी, कैश फ्लो टाइट हुआ, न्यू लॉन्चेस ऑलमोस्ट रुक गए। एफोर्डेबल हाउसिंग, पेरिफेरल एरियाज एंड स्मॉल बिल्डर्स सबसे ज्यादा हिट हुए। अहमदाबाद आईटी हैवी सिटी नहीं है, पर कोविड ने टेक्सटाइल, एमएसएमईज, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा सबको इम्पैक्ट किया। बाइंग डिसीजन डिले हुए, पहले स्टेबिलिटी फिर प्रॉपर्टी, ये माइंडसेट आ गया। 2022-23 में इंटरेस्ट रेट बढ़े, ईएमआई सडनली जंप हुई, फर्स्ट टाइम बायर कॉशियस हो गए। सीमेंट, स्टील, लेबर सब महंगा हुआ, बिल्डर का मार्जिन स्क्वीज हुआ और प्रोजेक्ट डिले हुए। कुछ पॉकेट में ओवर सप्लाई भी रहा, साउथ भोपाल का पार्ट एंड एसपी रिंग रोड के आउटर जोन में, इसीलिए हर प्रोजेक्ट पैसा नहीं बना पाया। लेसन क्लियर है, अहमदाबाद में लोकेशन सिलेक्शन ही सब कुछ है। रेसिडेंशियल मार्केट फिर भी सर्वाइव कर गया, पर कॉमर्शियल रियल एस्टेट अंडर परफॉर्म करता रहा। सवाल एक सिंपल है कि क्रैश क्यों नहीं हुआ? तो 3 सॉलिड रीजन है। सबसे पहला, ये एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है। दूसरा है कि कंट्रोल्ड प्राइसिंग है एंड नो क्रेजी स्पेकुलेशन। और तीसरा है डाइवर्सिफाइड लोकल इकोनॉमी है। ग्रोथ स्लो हुई पर नेगेटिव नहीं गई। रोड बम्पी थी बट डायरेक्शन सही थी। और जो मार्केट स्लो डाउन सर्वाइव करता है वो फ्यूचर में स्ट्रॉन्गर बाउंस बैक करता है। अब देखते हैं 2026 से 30 का फोरकास्ट। तो एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं? ओवरऑल 5 से 10% का ग्रोथ, इंफ्रा लेड एरिया में 10 से 15%, इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट हो रहे हैं, फेस्टिव डिमांड स्ट्रांग है एंड सप्लाई कंट्रोल्ड है। ये कॉम्बिनेशन स्टेबल ग्रोथ देता है एंड बबल क्रिएट नहीं करता। होम बायर के लिए 2026 स्मार्ट एंट्री ईयर, इन्वेस्टर के लिए इंफ्रा जोन पे फोकस करो एंड एनआरआईज के लिए रेंटल प्लस एप्रिशिएशन दोनों मिलेगा। तो फाइनल टेक अवे, अहमदाबाद एक फ्लैशी सिटी नहीं है पर रिलायबल सिटी है। यहां लोग स्पेकुलेशन के लिए नहीं, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए बाय करते हैं। 2025 ने प्रूव किया, डिमांड रियल है, ग्रोथ सस्टेनेबल है एंड इंफ्रा विजन स्ट्रॉन्ग है। 2026 से 30 फेज सिर्फ बिगिनिंग है। अगर आप अहमदाबाद रियल एस्टेट को सिर्फ आज के प्राइस पर जज कर रहे हो तो पिक्चर अधूरी है। फ्यूचर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस चैनल पर हम सिर्फ बाय करना नहीं बोलते, हम डेटा, रिस्क और अपॉर्चुनिटी सब ओपनली डिस्कस करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में नॉलेज प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये ऐसा डीप रियल एस्टेट एनालिसिस वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में आप बताएं कि आप किस एरिया को नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी मानते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।